हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और कॉमर्स की तैयारी को हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं और उनके प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। ये हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने अभी तक जो प्रैक्टिस सेट किया था, तो प्रैक्टिस सेट अगर हम लोग सेट की बात करें तो सेट नंबर 1 कर रहे थे और 1 के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ अधूरे रह गए थे हम लोगों के, उनको हम लोग आज करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट के जो एक नंबर से सेट है उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चनों को किया था और कुछ क्वेश्चन हम लोगों के अधूरे रह गए थे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, उसी से आगे की बात करने वाले हैं 20 के आगे की, कि कौन सा कथन सही है कि लेखांकन गतिशील क्रिया है एवं सामाजिक विज्ञान के रूप में ले रहा है। लेखांकन स्थैतिक क्रिया है और पूर्ण विज्ञान है। एक गतिशील क्रिया है और पूर्ण विज्ञान है। लेखांकन व्यवसाय की निरर्थक क्रिया है। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। लेखांकन की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लेखांकन एक गतिशील क्रिया है, क्योंकि गतिशील का मतलब लगातार चालू रहना, सतत कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, और एक सामाजिक विज्ञान के रूप में ये भाग ले रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 और 22 में लिखा हुआ है कि विनियोजक समुचित लेखांकन में रुचि लेते हैं, क्योंकि विनियोजक का मतलब होता है इन्वेस्टर। तो विनियोजक जो होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं, वो लेखांकन में समुचित रूप से लेखांकन में रुचि लेते हैं, क्योंकि विनियोजक उचित प्रत्यय के लिए प्रति अस्वस्थ होते हैं। तो विनियोजकों, जैसे मान लो कोई मुझे रुपए लगाने हैं, तो अगर मुझे रुपए लगाने होंगे और मुझे समुचित अकाउंटिंग प्रणाली, अगर वो अकाउंटिंग प्रणाली को हम लोग रुचि लेंगे तो उसमें क्या होगा, उचित प्रत्यय के रूप में, मतलब कि हमें फेयर रिटर्न के रूप में हमें जो पैसा है वो फेयर रिटर्न के रूप में हमें मिलेगा। व्यवसाय की प्रगति से लाभान्वित होते हैं। व्यवसाय उत्तरोत्तर वृद्धि करता है या फिर आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। तो विनियोजक जो होते हैं वो समुचित लेखांकन में रुचि लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विनियोजक जो होते हैं वो, अगर मान लो मैंने पैसे लगाए हैं व्यापार में, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे मेरा पैसा वापस आए, और वापस आए तो मेरा पैसा रिटर्न में आए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में आए। तो हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विनियोजक भी यही सोचते हैं और आश्वस्त रहते हैं कि जो लेखांकन प्रणाली है वो समुचित, इसलिए वो इसमें उचित रुचि लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर लेखांकन प्रणाली जितनी अच्छी होगी तो हम लोगों को रिटर्न भी उतना ही अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23 नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य है। वित्तीय लेखांकन मतलब, देखो सबसे पहली बात कि लेखांकन तो होता है बहुत से प्रकार का। अगर लेखांकन की बात करते हैं तो लेखांकन तो होता है बहुत से प्रकार का। तो लेखांकन के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं, लेखांकन के, देखो डिटेल में करने के लिए मैं आप लोगों को करवा दूंगा यहीं पर फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी, बस अगर समय मिल गया तो। लेखांकन के प्रकार की बात करते हैं। लेखांकन के अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो लेखांकन के जो प्रकार होते हैं इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दूंगा कि सामान्य लेखांकन होता है। लागत लेखांकन होता है हम लोगों का, लागत लेखांकन होता है। लेखांकन के प्रकार की बात करते हैं हम लोग, लागत लेखांकन होता है। प्रबंधकीय लेखांकन होता है, कर लेखांकन होता है,
सरकारी लेखांकन होता है, कर लेखांकन होता है, सरकारी लेखांकन होता है, सरकारी लेखांकन होता है, सरकारी लेखांकन होता है, पारिमाणिक लेखांकन होता है, सामाजिक लेखांकन होता है, पारिमाणिक लेखांकन होता है, सामाजिक लेखांकन होता है, सामाजिक लेखांकन होता है, सामाजिक लेखांकन होता है, मानवीय संसाधन लेखांकन होता है, मानवीय संसाधन लेखांकन होता है। तो ये तो होते हैं लेखांकन के प्रकार। अब इनको अगर डिटेल में करने चले तो बहुत समय लग जाएगा, तो इनको हम लोग डिटेल में नहीं करते हैं। लेखांकन के मैंने आप लोगों को प्रकार बता दिए हैं। जब हम लोग टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, कॉमर्स की जब भी तैयारी किसी भी स्टेट की करेंगे तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे झारखंड की बात करें, चाहे आरपीएससी की बात करें, जहाँ राजस्थान की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें, उसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा। और हम लोग इसी यहीं यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते रहते हैं कि वित्तीय लेखांकन का क्या उद्देश्य है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञात करना, प्रबंधकों को सहयोग देना, लागत निकालना या करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वित्तीय लेखांकन का जो अर्थ है, तो वित्तीय लेखांकन का अर्थ होता है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराना और ज्ञान करना। तो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया है। लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया है, तो ये क्यों है? यह व्यवसाय के लिए आवश्यक है। इसमें बुद्धि और चातुर्य की आवश्यकता होती है। विभिन्न समस्याओं के समाधान की विशिष्टता अर्जित की जाती है। बौद्धिक क्रिया नहीं है। तो लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया है, और अगर है तो क्यों है? तो विभिन्न समस्याओं की समाधान की विशिष्टता अर्जित इसमें की जाती है लेखांकन में। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि लेखांकन के उत्पाद हैं। लेखांकन के क्या उत्पाद हैं? वास्तविक उत्पादन, अर्जित लाभ, समंक छांटना एवं प्रतिशत आदि ज्ञात करना, संबंधित पक्षकारों हेतु प्रतिवेदन तैयार करना। तो लेखांकन के जो उत्पाद की बात करते हैं, तो लेखांकन के क्या क्या उत्पाद हैं, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा हम लोगों का संबंधित पक्षकारों हेतु प्रतिवेदन तैयार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेखांकन के उत्पाद हैं तो संबंधित पक्षकारों हेतु प्रतिवेदन तैयार करना इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि लेखांकन से प्रबंधक वर्ग लाभान्वित होता है। लेखांकन से जो प्रबंधक वर्ग होता है तो वो लाभान्वित होता है। क्यों लाभान्वित होता है? उन्हें लाभों में पर्याप्त हिस्सा मिलता है, वे विनियोजन हेतु प्रोत्साहित होते हैं, मूल्य निर्धारण एवं नीति निर्धारण में सुगमता रहती है, कर नियोजन में सुगमता रहती है। तो लेखांकन में प्रबंधक वर्ग लाभान्वित होता है, तो इसका जो राइट आंसर है कि मूल्य निर्धारण में और नीति निर्धारण में सुगमता रहती है। इस कारण लेखांकन में प्रबंधक वर्ग लाभान्वित होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि लेखांकन सूचनाओं में सरकार को रुचि होती है। लेखांकन सूचनाओं में सरकार को रुचि होती है। कर निर्धारण एवं रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु, अधिक करारोपण हेतु राजनीतिक दल चंदा ले पाते हैं।
लेखांकन सूचनाओं में सरकार को रुचि होती है। क्यों होती है? सरकार को देश की व्यावसायिक स्थिति की जानकारी होती है। कर निर्धारण एवं रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु, तो इसका जो राइट आंसर है कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सरकार को रुचि क्यों होगी। सरकार को रुचि क्यों होगी अगर हम लोग लेखांकन की बात करें तो देखो, लेखांकन में हम लोग क्या करेंगे, तो लेखांकन में हम लोग बनाएंगे अकाउंट, और अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग पता करेंगे कि लाभ हुआ कि हानि, और अगर लाभ हुआ होगा तो उस पर लगाएंगे, सरकार क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाएगी तो ये किसकी आय है, तो ये जो आय है ये किसकी आय है, ये सरकार की आय है। तो सरकार इसीलिए तो रुचि लेती है कर निर्धारण एवं रक्षात्मक नीति निर्धारण हेतु। इसका जो राइट आंसर है तो ये हो जाएगा, क्योंकि सरकार इसीलिए तो रुचि देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में कि पुस्त पालन के उद्देश्य हैं पूंजी का ज्ञान होना, रोकड़ का ज्ञान होना, आय और आय व्यय का ज्ञान होना, उपरोक्त सभी। तो पुस्त पालन के जो उद्देश्य हैं तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि पुस्त पालन में हम लोग जर्नल बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं, और खाता बही के बाद हम लोग उसके शीशों को निकालते हैं। तो ये सारा का सारा काम पुस्त पालन में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि आधुनिक पुस्त पालन का जन्म हुआ है वेनिस के इटली में, लंदन के ब्रिटेन में, वॉशिंगटन अमेरिका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कि आधुनिक पुस्त पालन का जो जन्म हुआ है तो वो इटली के वेनिस नगर में हुआ है, और किसके द्वारा किया गया है, ल्यूकास पेसियोली के द्वारा किया गया है, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में उन्होंने डेबिट और क्रेडिट नियम का प्रतिपादन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि आधुनिक पुस्त पालन का जन्म हुआ कब हुआ, 1490 लिखा हुआ है ये, 1490 में, 1494 में, 1450 में, या फिर 1470 में, 1470 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 नंबर में कि निम्नलिखित में से संपत्ति चुनिए। इनमें से संपत्ति को आप लोगों को चुनना है। संपत्तियां अगर हम लोग पूछी जाती हैं तो संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो संपत्तियों के बारे में अगर हम लोग डिटेल में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि संपत्तियां क्या होती हैं। तो संपत्तियों के बारे में हम लोग नहीं लिखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि वेतन संपत्ति है, पूंजी संपत्ति है, प्राप्त किराया संपत्ति है, या फिर भवन संपत्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि अगर संपत्ति की बात करते हैं, संपत्ति होती क्या है, संपत्ति जिसे हम लोग एसेट्स बोलते हैं, तो एसेट्स होती क्या है। तो व्यापार के स्वामी द्वारा अगर हम लोग बात करें तो इसका जो लिखा हुआ है कि व्यापार के स्वामी के द्वारा, व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यापार के संचालन के लिए, संचालन मतलब ऑपरेटिंग के लिए, संचालन हेतु क्रय की गई सभी वस्तुएं संपत्तियां हैं। तो ये तो बात हम लोगों ने संपत्तियों के बारे में जाना कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो हमें लैपटॉप लेना है आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो ये हमारी संपत्ति है। लैपटॉप एक मेरी संपत्ति होगी, मोबाइल एक संपत्ति होगी, भवन लिया है तो भवन एक संपत्ति होगी। तो इस प्रकार के व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यापार को संचालन हेतु
क्रय की गई सभी वस्तुएं संपत्तियां कहलाती हैं। संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? स्थायी संपत्तियां होती हैं, चालू संपत्तियां होती हैं, दृष्टवत संपत्तियां जिन्हें टेंजिबल एसेट्स बोलती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, फिक्सिशियस एसेट्स होती हैं। तो ये सारी संपत्तियां होती हैं। इन पर हम लोग आगे हम लोग जब करेंगे तब चर्चा करेंगे पूरा फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि पुष्प पालन की विशेषताएं हैं। पुष्प पालन की क्या विशेषताएं हैं? पुष्प पालन विज्ञान है, तो पुष्प पालन विज्ञान है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुष्प पालन जो है तो पुष्प पालन विज्ञान है। निश्चित पुस्तकों का प्रयोग है, हाँ बिल्कुल है। निश्चित प्रणाली का प्रयोग है, हाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, बही खाता की विभिन्न प्रणालियां हैं। बही खाता की कितनी प्रणालियां हैं या फिर विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी हैं? रोकड़ प्रणाली, कैश पेमेंट, कैश सिस्टम, इकहरा प्रणाली, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये तीनों की तीनों हम लोगों की बही खाता की प्रणालियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है खाली स्थान लेखांकन की एक विशेष शाखा है जो कंपनी के वित्तीय लेन देनों पर नजर रखती है। कंपनी के वित्तीय लेन देनों पर नजर रखती है तो उसे क्या बोलते हैं? वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। तो वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वित्तीय लेखांकन हो जाएगा। लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कॉर्पोरेट लेखांकन, ये सारे के सारे मैंने अभी आप लोगों को लेखांकन के प्रकार बताए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का हम लोगों का टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, और हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में सेट नंबर 2 को करेंगे, क्योंकि ये सेट नंबर हम लोगों को 1 का हम लोग अधूरे क्वेश्चन इसको कर रहे हैं। वित्तीय लेखांकन द्वारा शासित होता है केवल स्थानीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक, स्थानीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानक, केवल कंपनी का आंतरिक शीर्ष प्रबंधन। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वित्तीय लेखांकन हेतु जो शासित करते हैं, तो हम लोग इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को भी, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं और इंडियन के जो स्थानीय लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, उनको हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं। जो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से किया है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट में हम लोग आगे की बात करने वाले हैं और उसको अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।